गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास होम साइंस के लेसन नंबर 13 खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण, जिसमें आज हम समझेंगे दालें, संगठन तथा महत्व। हमारे दैनिक आहार में विभिन्न खाद्यान्नों की सामान्य दालों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि जिस तरह गेहूँ, चावल हमारे डेली के भोजन में शामिल होते हैं, उसी तरह दालें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दालें विभिन्न तत्वों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला आहार है। दालें हमें वनस्पति से प्राप्त होती हैं। ये मूल रूप से विभिन्न पौधों के बीज होते हैं। दालों और खाद्यान्नों में समानता होते हुए भी कुछ अंतर होता है। यानी कि जो दालें होती हैं और खाद्यान्न, इनके बीच क्या अंतर है, आइए समझते हैं। खाद्यान्न एक दलीय होते हैं, जबकि दालें दो दलीय होती हैं। समस्त खाद्यान्नों में मुख्य पोषक तत्व कार्बोज अधिक होते हैं। दालों में मुख्य पोषक तत्व प्रोटीन अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे बोला जाता है कि वह दालें अधिक खाएं, क्योंकि दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। दालों में मांस के बराबर प्रोटीन होता है और दूध तथा अंडे की तुलना में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। खाद्यान्नों से कई गुना प्रोटीन दालों में पाया जाता है, किंतु दालों में पाए जाने वाले प्रोटीन दूध और मांस में विद्यमान प्रोटीन से निम्न स्तर के होते हैं। मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, चना, मटर, राजमा तथा लोबिया आदि हमारे देश की प्रमुख दालें हैं। ये सब क्या हैं जो नाम अभी हमने पढ़े, ये सब दालें हैं। शाकाहारी व्यक्तियों के लिए दालें व दूध ही प्रोटीन के वैकल्पिक स्रोत हैं। जो व्यक्ति मांसाहारी है वो तो मांस मछली खाएंगे, अंडे खाएंगे, उनसे उन्हें प्रोटीन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति शाकाहारी हैं उन्हें प्रोटीन कैसे प्राप्त होगा? वो व्यक्ति दालें खाते हैं। दालों में 57 से 60% कार्बोज तथा प्रोटीन 22 से 25% तक पाए जाते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक लगभग 43% होती है। दालों में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ लोहा व फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भीगी हुई अंकुरित दालों का प्रयोग करने पर उनमें विटामिन ए, बी व सी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि हम दालों को अंकुरित करके जब उनमें अंकुर निकल आते हैं, अगर हम उन दालों का प्रयोग करें तो हमें उनसे विटामिन ए, बी और सी भी प्राप्त होते हैं। अतः दालें प्राय सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी आहार हैं। दाल को विभिन्न रूपों में समृद्ध किया जाता है, जैसे संपूर्ण दाल, दली हुई दाल, छिलका उतरी दाल। उपयोग, दालों का उपयोग समझते हैं। दालों को पीसकर इनका आटा बनाकर अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री तैयार की जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा मूंग की दाल का हलवा। दालों को साबुत अथवा दल कर बनाया जाता है। दालों से हलवा, पकौड़ी, रोटी, पापड़ आदि व्यंजन बनाए जाते हैं, किंतु अधिक मात्रा में उपयोग सामान्य रूप से खाने के लिए किया जाता है। अनाजों की अपेक्षा दालों का कम प्रयोग किया जाता है। ये सब हमारे दालों के प्रयोग हैं। थैंक यू।